नमस्कार दोस्तों। 2026 नव वर्ष के उपलक्ष्य पर आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। दोस्तों, कर्क राशि की अगर हम बात करें तो ये चंद्रमा से रिलेटेड राशि है। इसका जो स्वामी है कर्क राशि का, वो चंद्रमा है। कर्क राशि 2026 की अगर हम बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष का जो शुरू का जो समय है, मतलब 2 जून के पहले का जो समय है कर्क राशि वालों का, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका मिला जुला असर रहेगा, कोई खास असर नहीं रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में द्वादश स्थान पर गुरु ग्रह के होने की वजह से आपको व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा और लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि गुरु 2 जून से जब ट्रांसफर होकर कर्क राशि पे आएंगे, उसके बाद की स्थिति तो ठीक है, लेकिन 2 जून के पहले की अगर स्थिति अगर हम देखें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अगर हो तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यापार में आपको प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे और प्रयास लगातार करते रहने पड़ेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको पहले से ही सोच के रखना होगा। अष्टम भाव में राहु के प्रभाव से आपके कार्य में गुप्त शत्रुओं द्वारा रुकावटें डाली जा सकती हैं, अतः इस समय के अंतराल में आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नया कार्य प्रारंभ करने के पहले अच्छे से सोच विचार लेना चाहिए। पहले से जो काम चले आ रहे हैं उसे अच्छे ढंग से चलने दीजिए। नौकरी करने वालों के लिए यह वर्ष सामान्य है, कुछ बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति तो नौकरी करने वालों की नहीं दिखाई पड़ रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष का पूर्वार्ध सामान्य रहेगा। द्वादश स्थान में गुरु धन आगमन में रुकावट उत्पन्न करते रहेंगे, खर्चे भी कराते रहेंगे, इसलिए खर्चे पर बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस समय के अंतराल में निवेश से संबंधित या फिर इस समय के अंतराल में उधार पैसा आदि नहीं देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि लायबिलिटी कम से कम ली जाए या ना ली जाए, क्योंकि ये महीने कुछ ऐसे हैं 2 जून तक जिसमें थोड़ा सा पैसे से रिलेटेड सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट वगैरह करने चाहिए। इस वर्ष आपको रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। पत्नी या मित्रों से धन लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति को सुधारने में आपको इसका पूर्ण सहयोग पत्नी का और दोस्तों का मिलेगा। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में भी आपको पैसा खर्च हो सकता है। पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई रिस्क का गेम नहीं खेलना चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड। 2 जून के बाद गुरु के कर्क राशि पे आने के बाद की स्थिति काफी कुछ बेहतर होगी, इसलिए कोई चिंता भी ऐसी करने की जरूरत नहीं है। कर्क राशि पर गुरु आ रहे हैं, ये 2 जून के बाद से आपको निश्चित रूप से जो 2 जून के पहले की स्थितियां थी उनसे आपको बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से ये आपको उच्च के गुरु होने की वजह से अच्छा लाभ भी देंगे। घर परिवार और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष समानता अनुकूल रहेगा। चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से पारिवारिक अनुकूलता बनी रहेगी। परिवार में एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, जिससे आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। माता के पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध बहुत उत्तम रहेंगे। अष्टम स्थान का राहु ससुराल पक्ष के लोगों से वैचारिक मतभेद करा सकता है, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। संतान की दृष्टि से यह वर्ष पूर्वार्ध में बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन द्वादश गुरु के राहु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से संतान संबंधित कुछ चिंताएं भी बनी रहेंगी। आपके बच्चों का स्वास्थ्य व शिक्षा दीक्षा प्रभावित हो सकती है, अतः उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की कोशिश करिएगा। 2 जून के बाद गुरु के गोचरी प्रभाव से समय अनुकूल है, उसके बाद कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। संतान के पक्ष में भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। 2 जून के बाद विवाह योग जो भी युवक युवतियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु गोचर में जब उच्च के होंगे तो पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर उनकी दृष्टि भी पड़ेगी। 12वें भाव में गुरु की जो ये स्थिति है, ये स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत करती है। 12वें भाव का जो गुरु है, ये स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना सकता है, खासकर जो शुगर से रिलेटेड पेशेंट हैं। जो लोग शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। गुरु ग्रह के वायु तत्व की राशि में होने के कारण संक्रमण जैसे इन्फेक्शन वगैरह है, यह सांस व पेट से संबंधित बीमारियों पर इन्हें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर हम बात करें पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन से रिलेटेड अगर चीज़ों के बारे में हम बात करें तो
यहाँ पर वर्ष का जो पूर्वार्ध है ये काफी ही अच्छा रहेगा। साथ में अगर देखा जाए तो उसके बाद भी गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम भाव में पढ़ने की वजह से उसके बाद का भी जो समय है वो पढ़ाई लिखाई और प्रतियोगी परीक्षाओं वगैरह के लिए काफी कुछ अच्छा है। धार्मिक कार्य के लिए भी यह वर्ष काफी कुछ अनुकूल रहेगा, क्योंकि गुरु द्वादश भाव में और नवम में शनि के प्रभाव से आप दान पुण्य अधिक करेंगे, आप गुरुजनों का सम्मान करेंगे, उनके दिए गए उपदेशों का पालन करेंगे, मंत्र जाप कर आध्यात्मिक शक्ति को अपनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये था हमारा कर्क राशि के ऊपर 2026 नव वर्ष पर राशिफल 2026 के लिए ज्योतिष से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो हम अपने इस चैनल के माध्यम से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।